हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी सरोवर में। आज हम पढ़ेंगे बिहारी जी को, जो आपके पाठ्यक्रम में बिहारी रत्नाकर लगे हुए हैं। तो आइए देखते हैं। बिहारी रत्नाकर के जो संपादक है श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। तो इसका जो पहला पद है वो देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जन तन की झाई परे श्यामो हरित दूती होई। इसमें राधा और कृष्ण के बारे में बात की जा रही है। तो इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहा रीति सिद्ध काव्य के प्रमुख कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सत्से से लिया गया है। और आप सब इसमें लिख सकते हैं कि इसके संपादक ये जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। ठीक है, इसका प्रसंग देख लेते हैं। इस पद के माध्यम से बिहारी जी राधा से आग्रह करते हैं। राधा यहाँ पे नायिका के रूप में भी देखी जा रही हैं। आग्रह करते हैं कि उनके दुखों को मतलब अपने दुखों को वो चाह रहे हैं कि राधा जी मेरे दुखों को हर लें। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत दोहे के प्रसंगानुसार 3 प्रकार के अर्थ लिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। ये तीनों अर्थ झाई, श्यामू और हरित दूती, इन तीनों शब्दों के मतलब अर्थ अलग अलग हैं। तो आइए इन दो मतलब जो दोहे हैं उनके तीनों अर्थ को देखते हैं। जो पहला अर्थ है इसमें है, जिस चतुर राधिका के गोरे शरीर की झाई यानी कि परछाई होता है, पड़ते ही श्याम वर्णन यानी कि श्याम का जो रंग है, और श्याम रंग वाले श्री कृष्ण हरे रंग की आभा वाले हो जाते हैं। यानी कि जो कृष्ण जी का रंग है वो हरे रंग के हो जाते हैं। वही चतुर राधिका जी मेरी संसारिक विघ्न बाधाओं का नाश करे। यानी कि यहाँ पे जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मतलब राधा जी का शरीर का परछाई पड़ते ही श्याम यानी श्री कृष्ण का जो श्याम रंग है वो हरा हो जाता है, उसी के भांति मैं चाहता हूँ, यानी कि जो यहाँ पे कवि हैं वो चाहते हैं कि जो मेरी बाधाएं हैं, मेरे विघ्न है, उन्हें राधा हर ले और उनका नाश कर दे। अगला है, जिस चतुर राधिका के शरीर की झलक यानी नेत्रों से दिखाई देना पढ़ने से श्री कृष्ण प्रसन्नचित हो जाते हैं, अर्थात आनंद विभोर हो जाते हैं, वही राधिका जी मेरी संसारिक विघ्न बाधाओं को दूर करे। यानी कि इसमें एक अर्थ ये बताया जा रहा है कि जो उनकी झलक है, यानी कि अपने वो शरीर की झलक, यानी कि उनकी जो मतलब शरीर का वर्णन किया गया है, रूप वर्णन किया जा रहा है कि जैसे ही वो श्री कृष्ण देखते हैं वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो चाह रहे कि इसी भांति से मेरे जो संसारिक विघ्न बाधाएं हैं वो उन्हें इसी के माध्यम से दूर कर दे। आप अगला इसमें देख सकते हैं कि जिस चतुर राधिका के रूप का ध्यान करते ही श्याम काले, यानी कि जो श्याम का रंग है वो काला बताया गया है, रंग वाले दुख, दरिद्र आदि पाप कर्म प्रभावहीन हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। वही राधिका जी मेरे संसारिक बाधाओं को नष्ट करें। यहाँ पे यानी कि इनके जो रूप का ही मतलब इसमें भी वर्णन किया गया है। तो आप इसमें से मतलब तीनों प्रकार का अगर ये आता है तो आप 3 प्रकार के यहाँ पे अर्थ बता दीजिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके जो विशेष है वो देखते हैं। राधा की आराधना की गई है, श्लेष, रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। यहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग है। ये पूरा जो दोहा है ये दोहा छंद में है और इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है सारे दोहे में। अगला देखते हैं। जब जब वह सुधी कीजिए तब तब सब सुधी जाही, आखिनु आखी लगी रहे आंखें लगती नाही। इसका प्रसंग है। इस पद के माध्यम से बिहारी जी एक भी वियोगिनी नायिका की दशा को दिखाते हैं। इसका जो व्याख्या देखते हैं। जब जब मुझे अपने प्रिय यानी कि नायक, यहाँ पे नायक की बात की जा रही है, नायक की याद आती है तो मैं अपनी सूझ बूझ भूल जाती, यानी कि जो अपना सद्बुद्धि है खो बैठती हूँ, अर्थात उसका स्मरण करते ही मैं अपनी सारी चेतना, सारे होश हवास गवा बैठती हूँ। यानी कि जब मैं उनको याद करने लगती हूँ तो मैं अपने जो भी मेरे मस्तिष्क, मेरे दिमाग में, मन में चलता रहता है वो सब मैं खो बैठती हूँ। मेरी आंखें उसकी आंखों में ही उलझी रहती है, अर्थात मेरा ध्यान उसकी आंखों में ही लगा रहता है।
फलस्वरूप मुझे नींद भी नहीं आता अर्थात मेरा हृदय उसकी ओर ही लगा रहता है, अतः मुझे नींद नहीं आती। यानी कि इसमें यह है कि नायिका अपने नायक को इतना याद कर रही है कि दिन रात उसी के मतलब याद में डूबी रहती है, अपना सूझ बूझ सद्बुद्धि सब खो बैठती है। और जब ये मतलब सोने जाती हैं तब भी इनके आंख तो बंद रहते हैं लेकिन नींद नहीं आता, तो उसकी बात की जा रही है। और इसमें भी जो आप विशेष लिखेंगे, इसमें तो भाषा सब में आप वही लिख देंगे, ब्रज भाषा का प्रयोग और दोहा छंद, यहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग और दोहा छंद, ये सब मतलब ये आप सारे दोहे में लिख देंगे। अगला दोहा है, मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धरतो मानो ही गढ़ समरु ढयोड़ी लहस निशान। इसमें है, इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के मछली के आकार की सुंदर कुंडल की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। कि जो श्री कृष्ण है वो अपने कान में कुंडल पहने हुए, तो उसका वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हे सखी, श्री कृष्ण के कानों में मछली के आकार वाले कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। वे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उनके हृदय रूपी देश का कामदेव ने जीत लिया है, इसलिए उनका ध्वजा ड्योढ़ी पर फहरा रही है। अर्थात कामदेव के नायक के हृदय में कानों से ही प्रवेश कर रही हृदय रूपी ड्योढ़ी पर अधिकार कर लिया है, इसलिए उनकी ध्वजा फहरा रही है। अर्थात नायिका के रूप सौंदर्य के विषय में सुनकर नायक के हृदय में उसके प्रति प्रेम का अंकुरण हो गया है। अगला देखते हैं। घाम करिक निवरियो कलित ललित अलिपुंज, जमुना तीर तमाल तरु मिलित मालतो कुंज। इसका है, इस दोहे में नायिका के नायक से मिलन की व्याकुलता प्रकट की गई है। यानी कि यहाँ पे नायिका जो है वो राधा जी हैं और नायक श्री कृष्ण के बारे में की जा रही है बात। संकेत रूप से मिलन स्थल पर थोड़ा रुकने का आग्रह करती हैं। नायिका नायक से कहती है कि इस दोपहरी की कड़ी धूप को घड़ी भर में निवारण हो जाएगा, अर्थात घड़ी भर में दोपहर की धूप ढल जाएगी। तुम यमुना के किनारे जिस स्थान पर तमाल तरु यानी कि जो पौधे हैं और मालती की लता आपस में लिपटे हुए हैं और भौरों का समूह उस कुंज पर जाड़ा सा रहता है, अर्थात जहाँ भौरे का समूह मंडराता रहता है, यहाँ जाकर घड़ी भर ठहरिए, अर्थात मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं वहीं आऊंगी। यानी कि इसमें राधा जी कह रही है कृष्ण से कि जो मतलब जहाँ पे ये भौरे मंडराते रहते हैं और जहाँ पे वो लता है, आप जाके मेरी वहाँ प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगी। तो इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग और इसमें भी अलंकारों का प्रयोग है। अगला देखते हैं। उन हर की हंसी के इते इन सौंपी मुस्काई, नैना मिले मन मिल गए दो मिलवत गाय। इसमें है, नायक सवेरे अपने गाय चराने निकला, इस समय नायिका भी अपने गायों को चराने निकले। दोनों की गाय एक ही समूह में मिल गईं। इस समय दोनों के नेत्र मिले और मन मिल गए, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नायिका की एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, श्री कृष्ण सवेरे अपनी गाय चराने निकले। तभी राधिका ने अपनी गायों के समूह को श्री कृष्ण की गायों के समूह में मिलाने का उपक्रम किया। तभी श्री कृष्ण ने राधिका की गायों के समूह को अपनी गायों के समूह में मिलने से रोका, किंतु राधिका के मुस्कुरा कर, यहाँ पे याद रहेगा, मुस्कुरा कर अपनी गाय श्री कृष्ण को सौंप दी। गायों को मिलाते समय श्री कृष्ण और राधिका दोनों के नेत्र मिल गए और नेत्र मिलने के साथ ही दोनों के मन मिल गए। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण और राधिका की गायों के मिलने के साथ ही उन दोनों के हृदय में भी परस्पर मिल गए। यानी कि जो उनके गाय है जब एक समूह में मिले तो उनके साथ साथ जो नायक और नायिका के मतलब नेत्र हैं वो भी मिल गए
अर्थात दोनों नायक और नायिका में प्रेम हो गया, इसका वर्णन किया गया है। अगला है जटित नीलमणि जगमगती सीख सुहाई नाक मनो अली चंपक कली बसी रसू लेतु निशाक। इसका प्रसंग है नायक नाग में आभूषण धारण की नायिका के सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत दोहे में हुआ है। यानी कि जो नायिका है इसमें अपने नाक में मतलब आभूषण यानी कि जो नाक में नथुनी और इस मतलब पहनते हैं लोग, तो उन मतलब यहाँ पे वर्णन किया गया है कि नायिका का जो आभूषण है वो किस प्रकार का है। इसमें है नायक अपने मन में कहता है नायिका की नाक में चित्त को आकर्षित करने वाली नीलम जड़ी हुई नाक यहाँ पे लौंग है, लौंग जैसी जगमगा रही है। अर्थात नायिका के नाक में नीलम से जड़ा हुआ पतला सा आभूषण धारण कर रखा है जो चमचमाता हुआ अत्यंत सुंदर लग रहा है। उस आभूषण को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो भ्रमर चंपा की कली पर बैठकर शका रहित होकर रसपान कर रहा है। यानी कि जो इसमें मतलब यहाँ पे जो नायिका है वो अपने नाक में वो नीलम के पत्थर के समान, नीलम जो चमकाता रहता है उसके समान नथनी पहन रखी है। तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उस पर भौरा बैठ गया और रसपान कर रहा है। उसे देखकर जो नायक है वो आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अगले हैं मिली चंदन बैठी रही गौरे मुंह न लखाई जो जो मद लाली चढ़ियो ते तो उधरती जाए। प्रसंग है नायिका के रूप बहुत ही सुंदर और बहुत सूक्ष्म वर्णन किया गया है। यानी कि जो इसमें नायिका है उसके रूप वर्णन किया गया है, उसकी बात की जा रही है। नायिका की सखी नायक से कहती है नायिका ने अपने गोरे मुख पर चंदन की बिंदी लगा रखी है, लेकिन वह चंदन की बिंदी उसके गोरे रंग में ऐसी मिल गई है कि दिखाई नहीं देती है। नायिका ने मदिरा पान कर रखा है, मदिरा पान की लाली उसके मुख पर चढ़ती जाती है। अर्थात जैसे जैसे उस पर नशा चढ़ता जाता है वैसे उसकी बिंदी मुख पर उभरती जाती है। यानी कि मतलब उनके बिंदी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और अगला है लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरम गरूर भय न केत जगत के चतुर चितरे कूर। अगला प्रसंग है नायिका के रूप सौंदर्य के बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। व्याख्या देखते बिहारी जी कहते हैं कि नायिका इतनी सुंदर है, सारे चित्रकार नायिका के रूप सौंदर्य को चित्रित करने के लिए अभिमान से बैठे हैं, लेकिन उनका अभिमान टूट जाता है क्योंकि नायिका इतनी सुंदर है कि चित्रकारों को बार बार नायिका की सुंदरता परिवर्तित होती दिखाई देती है। चतुर चित्रकार लोग ऐसे कितने ही आए, लेकिन कोई भी चित्र चित्रित नहीं कर पाया। विकृत बुद्धि वाले कितने ही चित्रकार अभिमान से भरे हुए थे, लेकिन कोई भी नायिका का चित्र नहीं बना सका। अर्थात इसमें जो नायिका है राधा जी हैं उनके रूप वर्णन की बात की जा रही है कि नायिका का जो चित्रकार है वो नायिका का चित्र बनाना चाहते हैं, लेकिन जब भी वो बनाने जाते हैं उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जो नायिका का रूप है यानी सौंदर्य है वो बढ़ता ही जाता है। कुछ ना कुछ उनके चित्रकारों में मतलब जो चित्र बनाते हैं उसमें कमी ही दिख जाता है और नायिका बहुत ही सुंदर है। इसका जो विशेष है बिहारी ने लड़ाई करके नित प्रति पल बदलते सौंदर्य का वर्णन किया है। अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया गया है, अपार सौंदर्य का वर्णन किया गया है, यानी कि सौंदर्य की बात की गई है। और इसमें जो भाषा है आप लोग याद रखिएगा कि इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है और जो दोहा छंद है, दोहा छंद का प्रयोग, छंद का प्रयोग। खत्म। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी सरोवर को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।